वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसका जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सेवर्ट्स लॉ। ये जो लॉ है उसमें ओस्टेड के अनुसार ये बताया गया था कि किसी भी धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए और धारा आई हो तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस चालक के चारों ओर। तो इसी आधार पे बायो सेवर्ट ने ये बताया कि अगर हम किसी भी एक धारावाही चालक को ले लें जिस पर एक अल्पांश खंड डी एल ले लिया जाए, एक छोटा खंड ले लिया जाए डी एल, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, करेक्ट, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी ले लिया जाए तो यहाँ पर पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना क्रिएट होगा, उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था। जिस रिलेशन को उन्होंने बताया था कि किसी भी जो धारावाही तार है अगर उस पर एक छोटा खंड ले लिया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला रिलेशन उन्होंने दिया। दूसरा रिलेशन उन्होंने दिया कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो हम एक सूक्ष्म लंबाई लेते हैं, छोटी सी लंबाई, स्मॉल जो डिस्टेंस लिया जाता है वायर पर, डी एल, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो रहा है वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तथा एक और रिलेशन इन्होंने लिया कि इसके बीच जो डिस्टेंस यहाँ पर थीटा बन रहा है इसके जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से उन्होंने एक रिलेशन, 4 रिलेशन दिए जिसके कारण एक वायर में करंट फ्लो होने पर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद उसमें जो हम स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो डिस्टेंस जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वहाँ पर ज्ञात करने के उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर लेते हैं। और जो थीटा लिया जाता है, जो डिस्टेंस अल्पांश छोटी लंबाई से जो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उससे जो थीटा बनता है उस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। उस तरह से इन्होंने चारों इक्वेशन को जब एक साथ रखा गया तो डी एल इक्वल टू आई टी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको जब हम यहाँ पर इक्वल करते हैं तो इक्वल करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट जो लिया गया म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर लिया गया। यहाँ पर म्यू 0 अपन 4 पाई की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट जो ली जाती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ली जाती है। इस तरीके से इस लॉ को, ये जो रिलेशन लॉ दिया गया इस लॉ को ही कहा जाता है बायो सेवर्ट लॉ। और इसको बायो सेवर्ट लॉ को ज्ञात करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होती है उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए
अलग अलग रूल दिए गए, जिसमें मैक्सवेल का स्क्रू गेज रूल था, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी अगर हम दीवार में स्क्रू जो होता है उसको कसने के एक डायरेक्शन में अगर ले लें और करंट अंदर की ओर हो, तो जिस डायरेक्शन में उसको घुमाया जाएगा वो डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक जो है फील्ड को क्रिएट करेगा। इसी तरीके से दाएं हाथ की हथेली, राइट हैंड की हथेली के अनुसार उन्होंने ये बताया कि अगर किसी जो है करंट की डायरेक्शन में अगर हम अपने अंगूठे को ले लें इस तरीके से, तो हमारी जो बाकी उंगलियां घूमेंगी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से ये जो हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये आई, और बाकी सब उंगलियां जो हमारी इस तरह से होंगी वो सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रिएट करेगी। इस तरह से ये राइट हैंड का रूल हो जाता है। राइट हैंड राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए आई, अब ये जो उंगलियां जो हमारी ऐसे घूम रही हैं ये सभी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए रूल दिया गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।